मैंने अपने प्रोडक्शन में अजय लॉन्च की, सानी देओल और जूही चावला के साथ। कुछ दिन शूटिंग होने के बाद जूही के साथ रियलाइज़ हुआ कि उनकी डेटों का प्रॉब्लम था, और सानी देओल बहुत बड़े स्टार थे, उनकी डेटों का तो प्रॉब्लम रहता ही था। तो ऐसा डिसाइड किया कि उसके जगह एक अच्छी यंग विविशियस लड़की मिली जो करिश्मा कपूर थी। कुछ थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी, लेकिन वहाँ तक अब सक्सेस नहीं आई थी। तो करिश्मा कपूर की जो भूख थी ना सिनेमा करने की, वो मुझे फील हुई कि बहुत इन्फेक्शियस है, इसके साथ इसको साइन करते हैं। जूही के वो करिश्मा से रिप्लेस किया, अजय फिल्म बनाई, उसको 2 साल उसको बनाने में लगे। 1996 के लास्ट 10 डेज़ में जो थी वो फिल्म रिलीज़ हुई, और एज अ डायरेक्टर मुझे मेरी पहली फिल्म, और वो भी पहली कामयाबी मिली। उस फिल्म का बिजनेस बहुत अच्छा, कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन एक कमर्शियल फिल्म को भी एक स्केल देके, एक होता है ना, एक एलिवेशन देके उस फिल्म को बनाया गया, एंड इट डिड वेरी वेल ऑल्सो। तो भाई एज अ डायरेक्टर वहाँ इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म भी सनी देओल के साथ ही बनाना था, क्योंकि एक रीज़न था को जो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी ऐसा पहले इनिशियली जब उसके साथ काम कर रहा था तो हमेशा फील होता था कि भाई एक कंटिन्यूटी होती है, एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन वो कंफर्टेबल बहुत नहीं होते हुए भी वो स्टारडम उनकी बहुत बरकर, ही हैड बिकम अ वेरी बिग स्टार, और कुछ कंपल्शंस थी। तो वही चौथी फिल्म भी उनके साथ ही बनाने का फैसला किया गया, और उन्होंने कुछ डेट्स अलॉट की थी उस फिल्म के लिए। लेकिन मैंने उनको जब उस फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहानी सुन के मुझे कहा, मैंने बहुत उस कहानी पे और स्क्रिप्ट पे बहुत वर्क किया था, और पूरे भरोसे के साथ उनको सुनाई कि यार मैं तुम्हारी बेस्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये सोच के। तो जब उन्हें सुनाई तो उनका रिएक्शन कुछ अजीब था। उन्होंने कहा यू नीड टू वर्क मोर ऑन द स्क्रिप्ट सुनील। जानवर की बात करें? जी हाँ, वो स्क्रिप्ट जानवर का था। मैं बोला नहीं, कुछ धोखा है यहाँ पे, क्योंकि जानवर की जो स्क्रिप्ट थी वो वाकई बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी। मेरा ये पूरा भरोसा था कि अगर मैं नॉन एक्टर नॉन स्टार के साथ भी ये फिल्म बनाऊँ, ये कहानी में इतनी ताकत है, यू नो, और मैं जानता हूँ इस फिल्म को, ये फिल्म नस नस में तैर रही है। तो आई सेड नो, इट डजंट वर्क, ये कुछ गड़बड़ है। और वाकई वो कुछ गड़बड़ ऐसी थी उसमें। तो वो सेंस करने के बाद आई मूव्ड ऑन, या किसी और के साथ ये फिल्म बनानी पड़ रही है मुझे। तो एक और बहुत बड़े स्टार थे, उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट मुलाकात में कहा, ऑफकोर्स मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ। तो बस उनसे मुलाकात होकर साइन करने का दौर ही था कि एक दिन पहले साइन करने से मुझे कॉल आया, और वो अक्षय कुमार थे। मेरी अक्षय कुमार से उससे पहले कुछ चंद मिनट सेकंड होता है, एक मुलाकात जैसी थी, उससे ज़्यादा कुछ पहचान नहीं थी। तो उसका मुझे फ़ोन आया और अक्षय ने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर जी क्या मुमकिन है? मैं ज़रूर, आज ही मिलते हैं। अक्षय का तब कद कैसा था, मतलब बॉलीवुड में? स्टेटस उस वक्त आपको बताता हूँ। वो शाम को उस दिन 4 साढ़े 4 बजे कुछ हमारी मुलाकात हुई। तो वो जब उसका कॉल आया सुबह और शाम के 4 बजे तक के बीच में, मैंने क्योंकि अभी उसके बारे में सोचा नहीं था, तो मैंने सोचना शुरू किया। देखो, खूबसूरत लड़का, डिसिप्लिन लड़का, मुझे अच्छी फिल्म बनाने की इजाज़त देगा, सामने से काम करना चाहता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके पास कुछ 13-14 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो ये मार्केटेबल नहीं है। इसका मतलब है फॉर अ प्रोड्यूसर ये नॉट वायबल फॉर अ प्रोड्यूसर, लेकिन द डायरेक्टर्स डिलाइट हो जाए। क्योंकि मुझे वो जब उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझे पूरा भरोसा था कि वो अपने आप को मेरे हाथ में होता है ना, एक समर्पण जो करना, कि आप मेरे लिए सब कुछ करो, मैं आपके हाथ में मोल्ड क्ले की तरह हूँ। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। मतलब जैसे एक न्यू कमर आपके पास आता है, वो लड़का उस हिसाब से आया था, अक्षय कुमार। और वहाँ से मेरा उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जिसका पर्सनल इक्वेशन और पर्सनल स्टेक बहुत ऊंचा था, शुरू हुआ। अक्षय कुमार को साइन तो कर लो, मतलब ओके कर लिया। मैं बोला भाई अक्षय कुमार के साथ मुझे प्रोजेक्ट बड़ा करना पड़ेगा, परसेप्शन बड़ी बनानी पड़ी। मतलब सबसे बड़ी हीरोइन उस वक्त करिश्मा कपूर थी। उसकी राजा हिंदुस्तानी हिट हो गई थी, दिल तो पागल हिट हो गई थी, बीवी नंबर 1 हिट, लगातार हिट। और आपकी फैमिली में आ गई थी वो? हाँ, और मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्शन था। हाँ, कनेक्शन था। राजा हिंदुस्तानी सुपरहिट हो गई थी आपके घर की फिल्म।
नहीं, लेकिन मेरे साथ अजय कर चुकी थी वो, इसलिए हाँ 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 तो वो रीज़न था। तो मैंने जब उसे कॉल किया तो इमीडिएटली उसने ओके, मैं कॉल किया, मिलना चाहता हूँ। तो वो और उसकी मम्मी बबीता जी बैठी थी, मैं उनके घर मिलने गया। तो वो मुझे बोले क्या हुआ, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ। बोले अरे वेरी नाइस, किसके साथ कर रहे? तो मैंने कहा मैंने अक्षय कुमार फाइनल किया हीरो इसमें, तुम काम करोगी? उसने एक पल जो है ना पलक नहीं झपकी, उसने मुझे ऑफकोर्स करूँगी वो, बोला क्यों नहीं करूँगी, मैं तो आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ। यू नो इट वाज सो सेल्फ कि मेरे उसको एक बल देना होता है ना, क्या बात है। वो उसने कॉन्फिडेंस दे दिया कि जो मैं कर रहा हूँ देखो मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ। और यहाँ ये लड़की जो इतनी बड़ी स्टार है, जो चूज़ कर सकती है, जिसको उस वक्त लोग करोड़ करोड़ रुपए यू नो एज हीरोइन ऑफर कर रहे हैं, उसने बिना सोचे यू नो इस कॉन्फिडेंस भरोसे कि हाँ यार सुनी तो मैं इसका काम करूँगी। शी केम इन। दूसरा रोल था, उसकी बात मैंने काजोल से की थी। काजोल ने हाँ कर ली। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट इट इज़। अक्षय कुमार भी माना, लेकिन उसको बैलेंस कितने खूबसूरती से किया जा रहा है कि दो हीरोइनें इतनी वजन वाली हैं। काजोल से फाइनल बातचीत होने के बाद मुझे कुछ दिन वी वाज अबाउट टू स्टार्ट द मूवी, मुझे तनुजा जी का फ़ोन आया और उन्होंने घर पे बुलाया। तो मैं सोचा कि शायद यू नो फॉर्मेलिटीज़ कंक्लूड करें, लेकिन वो कुछ और था। उन्होंने कहा देखो काजोल और अजय की शादी हो रही है और उसके फैमिली वाले फ़िलहाल चाहते नहीं कि काजोल एक्टिंग करे, तो प्लीज़ अगर तुम इस बात का बुरा मत मानो, लेकिन आप इसे काजोल वाले रोल पे किसी को रिप्लेस कर लेना। क्या बात है। तो व्हाट अ स्टोरी सर, यू नो वंडरफुल। क्या रिश्ते बन रहे थे, क्या। यस, जिंदगी का चढ़ाव था। तो वेरी फाइन। मैं बोला कि चलो देखते हैं, वो पोर्शन में एक फिल्म में आती थी कैरेक्टर, तो फिल्म हमने उसके बिना शुरू कर ली कि डेटें शुरू हो रही थी। और इतने में शिल्पा शेट्टी की मम्मी ने मुझे मतलब कॉल किया और मुलाकात की, और उसने वंडर किया कि यू नो वेदर वी कुड वर्क टुगेदर उस रोल में। शिल्पा शेट्टी का इमेज जो था ना, वो इस रोल के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी था। शी वॉज अ ग्लैमर गर्ल, यू नो जिसका यू नो सेक्स अपील, ग्लैमर, वो सब था। और मेरे पास एक रोल था जिस लड़की ने फिल्म में साड़ी पहननी है, एक माँ, यू नो एक माँ आपको इस कैरेक्टर को उस रोल में देखना है। लेकिन शिल्पा की ऑनेस्टी और सिंसेरिटी जो थी ना, वो इतनी उससे झलकती थी, यू नो, और उसको भी उसमें भूख थी। फिल्म नहीं थी जो फिल्में कर रही थी उस वक्त, धड़कन ही कर रही थी उस वक्त, तो टू बी ऑनेस्ट, और तो कोई फिल्म ही नहीं थी। वो भी कुछ टाइम के लिए, यू नो, क्योंकि अक्षय कुमार का करियर उसमें था, तो हेरा फेरी, धड़कन, ये सब फिल्में पॉज मारती गई थी। तो फिल्म तो सिर्फ मैं ही बना रहा था बेसिकली अक्षय के साथ उस पॉइंट पे। तो मैं बोला वाह, ये लड़की सिंसियर है और ये इसको मदर में प्रेजेंट कर लूँगा मैं। उसके अगर आप देखो, उसके आंखें अलग दिखती हैं, कॉन्टैक्ट्स अलग बनाए, उसका लुक मैंने मनीष ने मिलके, मल्होत्रा ना, वो मेरे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थे, तो मिलके उसका एक लुक स्ट्रक्चर किया जहाँ पर उसकी डिग्निटी जो है वो स्टैंड होती थी, एनहांस होती थी, ना कि उसकी ग्लैमर अपील। और जानवर बनी ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी से। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बॉम्बे में शोर होने से ज़्यादा हमें शोर आया बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से। यू नो दूसरे दिन ही उस फिल्म के कलेक्शन ऐसे हो गए थे कि जैसे वो ऑडियंस जो है यू नो उस फिल्म से आइडेंटिफाई कर रही थी। महाराष्ट्र और बॉम्बे शहर में थोड़ा सा टाइम लगता था क्योंकि यहाँ जेंट्री ऑडियंस होती थी। और फिर एक दिन, और ये सच है, एक दिन एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे उस वक्त के, उनका मुझे फ़ोन आया। उनका नाम था सुभाष झा, और उन्होंने मुझे कहा कि सुनिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार हमारी बात हो रही है, लेकिन आई वांट टू टेल यू समथिंग। मतलब क्या हुआ सुभाष? बोले मेरा एक ड्राइवर है यू नो जो मेरे पास कुछ साल से काम करता है, तो वो नॉर्मली मतलब रोज़ रात को एक टाइम था अलॉटेड जिसके बाद वो छुट्टी पर जाता था फॉर द डे। पिछले 2 हफ्ते से उस आदमी ने 12 बार, 2 हफ्ते में 12 बार वो आदमी 8 बजे मुझे बोलता है कि सर मुझे 8 बजे जाना है, मुझे कुछ काम है। तो मुझे कल पता चला कि वो आप में से छुट्टी लेके जानवर फिल्म देखने आपकी जो है ना नाइट का शो जा रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है, तुम 12 बार एक फिल्म देखने कैसे गए 2 हफ्ते में? तो वो बोलता है मुझे,
बोलता पता नहीं क्यों मैं जब वो फिल्म देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत इमोशन आता, बहुत रोता हूँ। क्या बात है। ये सच्ची कहानी उस लड़के सुभाष झा ने मुझे सुनाई। तो बोला आई हैव टू टॉक टू दिस फिल्म मेकर। मैंने जाके आपकी फ़िल्म आज देखी और उसके बाद आपको कॉल कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ है। और वो फिल्म फिर पता चला, वो फिल्म दिन ब दिन ग्रो हो के लगभग मैं सोचता हूँ 101 शहरों में तो 100 डेज की वो पिक्चर। और बड़े शहर नहीं, वो जो मीडियम और छोटे शहर होते हैं ना, जैसे वहाँ रायपुर, पे अनबिलीवेबल सिटीज़, दे वर अनबिलीवेबल सिटीज़ जहाँ पे ये होती थी। मुजफ्फरपुर और रांची और ऑल दोस काइंड ऑफ प्लेसेस। तो कितना एक कॉन्फिडेंस एक फिल्म मेकर में आएगा